अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका बुर्ज ल्यू यानी असद है, आपके लिए अप्रैल के महीने में जहां बहुत सी खुशियां मौजूद हैं, वहीं आपको इस महीने चंद मामलात में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा? दौलत, इज़्ज़त, घरेलू मामलात, मोहब्बत और इज़दवाजी ताल्लुकात कैसे चलेंगे? आपके लिए 30 अप्रैल का लगने वाला सूरज ग्रहण आप पर कैसे असरात मुरतब करेगा? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल के महीने में आपको अपनी शनाख्त में सुकून महसूस करना चाहिए। इस महीने आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का मवाजना करते हैं तो सारा निज़ाम गलत हो जाता है। आपके लिए अपनी मुनफरिद हैसियत में कायम रहना इस महीने ज़्यादा ज़रूरी होगा और नतीजे के लिहाज से ये अमल आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको इस महीने ऐसे लोगों की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो आपको हर वक्त अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलने का कहते रहते हैं। आप इस महीने वो करने के मूड में होंगे जो आपके मफाद में होगा। आपके लिए इस महीने ऐसा वक्त होगा कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद पॉजिटिव एनर्जी से फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको चाहिए कि इस महीने अपने आप को तरजीह दें और हर मामले में ख़ुद को पहले देखें। दूसरों से मोहब्बत करने से पहले ख़ुद से मोहब्बत करें। इस महीने में आपके लिए वो सब कुछ होगा जो आपकी ज़रूरत है। अलबत्ता इस महीने आपको अपने माली मामलात में मोहतात रहना होगा। आपके खर्च अखराजात ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपने इस महीने अपनी ख्वाहिशात पर ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो मुमकिन है आपके लिए माली बहरान की सूरत हाल बन जाए। ऐसे ल्यू अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इस महीने आपके लिए हवाई सफ़र का इम्कान पैदा हो सकता है। आपके लिए ये सफ़र बहुत मुबारक और फ़ायदेमंद होगा। आपकी सेहत इस महीने बेहतर रहेगी। अलबत्ता आपको नींद की कमी से बचना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, इस महीने अपनी फैमिली में आप ज़्यादा यूनाइटेड होंगे और अपने घर में आप ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। आप में ये क्वालिटी पाई जाती है कि आप लोग हमेशा अपने ख़ानदान के लिए तन मन धन कुर्बान करने के जज्बे से भरे रहते हैं। आपको अपनी फैमिली के साथ राइट डायरेक्शन में सफ़र करना चाहिए और अगर आप कोई गलती देखें तो अपनी फैमिली को उस गलती से पहले बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 6 अप्रैल को जब ज़ोरा बुर्ज हूत में होगा तो आपके विरासती कामों और पैसे के मामलात में बेहतरी आएगी, जिससे इस महीने माली लिहाज से आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5 अप्रैल से महीने के इख्तिताम तक के दिनों में ज़ोरा के बुर्ज हूत में अच्छे असरात से आपके बच्चों के मामलात में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। लॉटरी वगैरह या कोई इनामी रकम आपको मिल सकने की सूरत हाल बन सकती है। आपको कारोबारी सफ़र या नज़दीकी सफ़र का भी कोई मौका मिल सकता है। ज़ोल के आपके 7वें घर में होने से आप में ऐसी सलाहियतें पैदा होंगी कि आप अपने मद्दे मुकाबल को अपनी बात पर कायल कर लेंगे। अलबत्ता 30 अप्रैल का सूरज ग्रहण आपके लिए कई हवालों से मुतासिर कुन हो सकता है। खुदा न खास्ता आपके कारोबारी और घरेलू उमूर मुतासिर हो सकते हैं। आपकी फैमिली में वालदा या किसी और की तबीयत ख़राब हो सकती है। ज़मीन जायदाद के उमूर मुतासिर हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ असद ख़वातीन व हज़रात, सूरज चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए आपकी सेहत और शख्सियत को दूसरों से ज़्यादा मुतासिर करता है। बाद औक़ात आप ऐसी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं जो आपके मिजाज से मुशाबियत नहीं रखती। आपके लिए अप्रैल का महीना मुशाहिदा करने का महीना होगा। आप इस महीने बहुत से सवालात का जवाब लेने में कामयाब हो जाएंगे। मोहब्बत के हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। आपको मालूम है कि आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या करना और कहना है। ये सब होते हुए भी आप में किसी मुखालिफ हिकमत अमली का रुझान बढ़ सकता है। आपको इस महीने ख़ुद की सोचों से झंझलाहट भी महसूस हो सकती है। अलबत्ता इस महीने आप ख़ुद को नफ्सियाती तौर पर बेहतरी के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इस महीने आप अपने करीबी लोगों के मुतल्लक ज़्यादा सोचेंगे। किसी ल्यू फ़र्द को हो सकता है किसी मुश्किल सूरत हाल में यूँ महसूस हो के वो अकेला सा हो गया है। इस महीने आप में
गुरूर भी आ सकता है और आप किसी को अपनी मदद के लिए भी पुकार सकते हैं। आप किसी के मुताल्लिक पूछ सकते हैं कि वो किधर है और आजकल क्यों नज़र नहीं आ रहा। इस महीने आपको माली हवाले से कोई ऑफ़र मिल सकती है। बाज़ ल्यू अफराद के लिए ज़मीन या जायदाद बेचने की सूरत हाल बन सकती है। इस महीने आपको लोगों की बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए और अपने काम में 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। इस महीने खुद को एक डिसिप्लिन में रख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज़ को हासिल करने की जुस्तजू और छा जाने की सोच आपको सबसे नुमायां और मुनफरिद करती है। बुनियादी तौर पर आप ऐसी शख्सियत के हामिल लोग हैं कि रास्ते की रुकावटें आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। आपको अप्रैल के महीने में अपने जज्बात को मुस्बत और किसी भी हालत के लिए अपने सीने को कुशादा रखना चाहिए। अलबत्ता आपका पोशीदा दुश्मन गुरूर है। जब आप अपनी ही धुन में मस्त होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे पाते। आप जो हैं आपको इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा ने आपको जो शनाख्त दी है आपको इस पर फ़ख्र होना चाहिए। ऐसे ल्यू अफराद जिनके माली हालात ज़्यादा दुरुस्त नहीं हैं, आपको चाहिए कि दूसरों के साथ अपना मवाजना न करें। रुपया, पैसा और दौलत व इज़्ज़त ये सब चीज़ें नसीब और मुकद्दर से मिलती हैं। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने जो दौलत और इज़्ज़त आपके मुकद्दर में लिख दी है वो आपको मिलकर रहेगी। आपको यकीन होना चाहिए हर अंधेरी रात की एक रोशन सुबह होती है। हर डूबने वाला दिन दरअसल नए दिन की नवीद सुनाता है। आपको खुदा का हर हाल में शुक्र बजा लाना चाहिए और दुनिया की किसी चीज़ के ना मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए खुदा ने ईमान वालों के लिए आखिरत में बहुत से दर्जात रख दिए हैं। वो लोग जो दुनिया को हकीर समझते हैं और जान चुके हैं कि ये दुनिया दारे फना है, इसकी खूबसूरती मिट जाने वाली और इसकी जवानी बुढ़ापे की मोहताज है। ऐसे लोग हर रंजो गम में मुतमईन रहते हैं और आहो बुका और रोने धोने से परहेज़ करते हैं। वो लोग जो आजी को बहुत पसंद करते हैं और जिनके दरवाजे ज़रूरतमंदों के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। और ऐसे लोग जो एहसान करके नहीं जतलाते, दरअसल सिर्फ यही लोग दुनिया में सुकून के साथ जीते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।